में भगवान गणेश की पूजा अर्चना जारी है और इसी कड़ी में रायपुर के मारवाड़ी शमशान घाट स्थित दुलारी नगर उत्कल युवा गणेश पंडाल में झांकी लगाई गई है। इस झांकी में आपको मां वैष्णो देवी धाम, जंगल सफारी, डोंगरगढ़ माता के दर्शन, उड़िया की समलेश्वरी माता के दर्शन, कोरोना काल में धरती के भगवान डॉक्टर्स की सेवा भाव और विशेष रूप से हॉरर शो के आकर्षक कार्यक्रम भी दिखाए गए हैं, जिसे देखने छत्तीसगढ़ और अन्य राज्य के लोग भी यहां पहुंच रहे हैं। एक स्पेशल रिपोर्ट को आप देखिए। उत्सव की धूम आज पूरे देश में देखी जा सकती है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में झांकी का आयोजन किया गया है और इस झांकी को देखने देखिए किस तरीके से कतारबद्ध लोग खड़े हैं और तमाम छत्तीसगढ़ के लोग इस झांकी को देखने पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और इस झांकी के बारे में हम आपको जरूर बताएंगे, चूंकि ये मारवाड़ी शमशान घाट जो स्थल का नाम है, दुलारी नगर उत्कल युवा गणेश उत्सव समिति इसका आयोजन करती रही है। ये दूसरा साल है, लेकिन इस झांकी की ख्याति काफी दूर दूर तक फैल चुकी है। चूंकि अब झांकी के भीतर क्या है, इस पंडाल के भीतर क्या है, वो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पास पहुंचे हुए हैं, कितने देर से खड़े हो? 10-15 मिनट हो गया। अच्छा, ये झांकी देखने में क्या है, अंदर क्या खास क्या है? हम झांकी देखने के बाद पता चलेगा। भी पहली बार है। पहली बार आए हो? पहली बार आए हैं। हाँ। तो कहीं से सुने की झांकी बहुत अच्छा है या नहीं? पिछले बार आए थे, उसी हिसाब से आए हैं। इस बार भी अच्छा होगा ऐसे करके। पिछले बार भी मस्त डरावना भी था और अच्छा भी था, मजेदार भी था। तो डरावना भी है अंदर? हाँ, होगा ना डरावना। अस्पताल वाला था पिछले बार, उस हिसाब से भूतिया टाइप से है कुछ। तो ये हम रायपुर के मारवाड़ी शमशान घाट के बिल्कुल द्वार पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं वैष्णो देवी धाम दर्शन इस झांकी का नाम दिया गया है। और इस झांकी के भीतर क्या है, अब हम भीतर चलते हैं और इसके भीतर में क्या है झांकी, आखिर किस तरीके से लोगों तक पहुंची है और चर्चा का विषय बना हुआ है, हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। अब हम इस पंडाल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये झांकी है और यहाँ तमाम लोग देखिए किस तरीके से अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। और सबसे पहले जय बूढ़ा माई, ये उड़ीसा की, यहाँ ये क्या है, खास क्या है इसमें भाई? ये जैसे हमारी समिति है दुलारी नगर उत्कल युवा समिति, तो हमारी उत्कल की जो देवी है ये संबल उड़ीसा के ब्रह्मपुर गांव की बूढ़ी माता के नाम से फेमस है, जो वो प्रकृति की रक्षा करती हैं। उसके हिसाब से हमने आज हमारा जो थीम है, इसमें वैष्णो देवी धाम तो है, मगर इसमें हमने बहुत सारी प्रकृति को लेके भी एक वो किया गया है। वो हमारी जो उड़ीसा की जो माता है, वो यहाँ पर सबसे पहला दर्शन हमने बूढ़ी माता को रखा है, उत्कल को ज्यादा संबोधित करते हुए। बिल्कुल, देखिए जय बूढ़ा माई ये उड़ीसा की माता है और इनकी आराध्य है, यही वो वजह है। और अब आपकी हम जंगल सफारी का दर्शन करवाते हैं। चूंकि रायपुर का जंगल सफारी काफ़ी खासियत है इस स्थल की। और यहाँ पास देखिए पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काफ़ी कुछ यहाँ पास दर्शाया गया है और इसे समझा जा सकता है कि किस तरीके से, देखिए काफ़ी मेहनत लगती है, ये झांकी इतनी आसानी से यहाँ नहीं बनता है। और इस झांकी को लेकर के समझा जा सकता है कि आखिर जंगल बचाने का जो संदेश है वो तो दे ही रहे हैं। ये जो झांकी है जो ये इसमें जंगल बचाओ और क्या क्या चीज़ों को शामिल किया गया? सबसे पहले तो हमने देखा कि जानवरों के प्रति जो शोषण हो रहा है, कि जैसे हिरण की हत्या हो रही है, तो सबसे पहले हमने यही सोचा कि हिरण के प्रति सबसे पहले फोकस किया, जो शाकाहारी है, जिसे बहुत से अंधविश्वास पाखंड फैला हुआ है कि हिरण के सींग को लेके दुनिया भर के चीजें, तो हमारी जो संरक्षण थी वो हिरण के प्रति थी। उसके बाद जो हमारी संरक्षण थी पेड़ों के प्रति, जो हम सब चाहते हैं कि हमारी प्रकृति देवी, जैसे हमने बूढ़ी माता के तरफ से कहा, तो यही हम चाहते थे कि हमारी प्रकृति के खिलाफ जितना हो सके, हमारे बर्ड हो, पशु हो, जितने भी चिड़िया हो, ये आज मोबाइल के थ्रू या जो भी होंगे या अफवाहें होंगी हम नहीं कह सकते, मगर जो तरंगे के थ्रू हमारा जो नुकसान हो रही प्रकृति को, वो प्रकृति की सुरक्षा हो सके, उनको सेव किया जा सके, ये हमारा मेन फोकस है। बिल्कुल, अब देखिए हम आपके दर्शन माँ वैष्णो देवी मंदिर की करवा रहे हैं। जैसा बिल्कुल ये जो पंडाल है, ये जो झांकी बनाया गया है, ये बिल्कुल वैष्णो माता के मंदिर की तरह बनाया गया है। यहाँ से सर झुका करके हमको अंदर प्रवेश करना होगा और इसे समझना होगा कि आखिर जो लोग वैष्णो देवी मंदिर नहीं गए हों,
अभी तक, वो इसे देख के समझ सकते हैं कि वहाँ किस तरीके से माता के चरणों में, माता के वो वैष्णो देवी माता के गुफा के भीतर अंदर झुक करके, सर झुका करके यहाँ जाना पड़ता है। ये किस थीम पे बनाया गया है? ये एक्चुअल में जैसा वहाँ पर माँ वैष्णो देवी का मंदिर है, जैसा गर्भ गुफा बना हुआ है, सेम उसी प्रकार इसको बनाया गया है। इस पे मेन मेहनत हमारा यही था, क्योंकि हमको पूरा का पूरा जैसा था वैसा ही दर्शाना था, इसलिए हम लोगों ने ऐसा ही बनाया जैसा वहाँ पर है। आगे आप जैसे जाते जाएंगे ना, आपको बिल्कुल वैसा मिलेगा और महसूस होगा कि जैसे माता रानी का एक्चुअल में मंदिर है। अभी वहाँ पर आपको देखने मिलेगा जैसे वहाँ पर माँ वैष्णो देवी का जो मंदिर है, सेम वैसा ही आपको पूरा दर्शन यहाँ पर मिलेगा। गर्भगृह में जैसे अपन प्रवेश कर रहे हैं, ये मंत्रों का उच्चार भी हो रहा है। ये आप देख सकते हैं माता रानी का जो, देखिए अभी आप माता वैष्णो देवी के दर्शन कर रहे हैं इस झांकी के माध्यम से। छत्तीसगढ़ के वो तमाम लोग आज वैष्णो देवी माता के यहाँ दर्शन करने पहुंच रहे हैं और बिल्कुल हूबहू जिस तरीके से वैष्णो देवी माता के जो मंदिर में आप अंदर जब दाखिल होंगे तो सर झुका करके जिस तरीके से आप वहाँ जाते हैं, वहाँ आप माता का दर्शन करते हैं, बिल्कुल ये उसी तरीके का प्रयास किया गया है कि आप जब यहाँ पहुँचे तो माता के दर्शन सर झुका के ही करें। इसके अलावा और आगे क्या है? इसके अलावा आगे जैसे हम कभी भी माता वैष्णो देवी का दर्शन करने जाते हैं तो उनके साथ साथ भैरवनाथ जी का भी दर्शन होता है। ये आगे जो दिख रहा है आपको, ये बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर है, क्योंकि कहा जाता है कि माँ वैष्णो देवी के दर्शन के बाद अगर इनका दर्शन नहीं करेंगे तो कंप्लीट नहीं होता माता जी का मंदिर। तो हमने ये बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर यहाँ पर बनाया है। तो आप अभी बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं और जैसा कि इन्होंने बताया कि जो लोग माता के दर्शन को जाते हैं वो बाबा भैरवनाथ के भी दर्शन करते हैं। इसके साथ ही साथ आगे और क्या है, अब तो काफ़ी कुछ समझना पड़ रहा है। हमें काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि हम वैष्णो देवी, मैं नहीं गया हूं, लेकिन वैष्णो देवी अब जाने की इच्छा जरूर हो रही है, क्योंकि जो यहाँ तैयारियाँ की गई है, जिस प्रकार से सभी चीज़ों को, सभी देव स्थलों को यहाँ पर समायोजित किया गया है। अब आप दर्शन कर रहे हैं माँ बमलेश्वरी। ये छत्तीसगढ़ की आराध्य माँ है, डोंगरगढ़ में स्थित है। डोंगरगढ़ में काफी लोग, छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो खास करके इसे बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं और लोग वहाँ शीश झुकाने पहुँचते हैं। इसके अलावा और आगे क्या है मैं जरूर बताना चाहूँगा। और ये है माँ समलेश्वरी संबलपुर। ये उड़ीसा की माता है, उड़ीसा की आराध्य हैं, उड़ीसा में इनका स्थान है और पूरे देश में इनका नाम है। तो विशेष रूप से जब संबलपुर आप कभी जाएं तो आप माँ समलेश्वरी के दर्शन करें, दर्शन के साथ इनका आशीर्वाद भी लें। तो ये माता समलेश्वरी के दर्शन हो गया। अब इसके आगे क्या है? इसके अलावा अब इसके अलावा अब हमको यहाँ पर से हॉरर सेक्शन मिलेगा, जहाँ पर से ये हमारा मेन मुद्दा है। तो देखिए यहाँ पास आप मरवाड़ी शमशान घाट में आपका स्वागत है। ये जिस स्थल पे झांकी बनाई गई है इसका नाम मरवाड़ी शमशान घाट है। बगल में ही शमशान घाट है और यहाँ से जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं वो किस लिए पहुँच रहे हैं? वो हॉरर के लिए पहुँच रहे हैं। जैसा कि आपको बाहर जो यहाँ श्रद्धालु पहुँचे हैं वो जिन्होंने बताया कि यहाँ हॉरर का बहुत आकर्षक एक शो होता है, उस शो को जानने, देखने और समझने के लिए यहाँ लोग पहुंचे हैं। हमारे साथ समिति के सदस्य भी हैं यहाँ। इसके अंदर क्या होता है? सर हमने यहाँ से ये दर्शाया है कि लोग खत्म होते हैं मरने के बाद। चलते रहिए, चलते चलते बताइए, हम भी देखना चाहते हैं और दर्शकों को दिखाना भी चाहते हैं। दिखाया गया है हिंदू धर्म के हिसाब से, है ना, उसको दर्शाया गया है कि हिंदू धर्म के हिसाब से यहाँ पर शोक के हिसाब से दिखाया गया, डराने के लिए इसे दिखाया गया है। जस्ट हम आगे निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, लेकिन ये मृत्यु भी तो सत्य है। आखिर आदमी का जीवन होता है, जन्म होता है और जन्म के बाद मृत्यु होती है। वो इसी तरीके से जब अंतिम चरणों पे रहता है तो इसी तरीके से वो दिखाई देता है। आप और हमारी भी स्थिति यही होनी है, अंत यही है। तो ये डरा तो नहीं रहे आप? नहीं, इसे दिखाया गया है, संदेश है ये कि स्वर्ग भी और नर्क भी यहीं से स्टार्ट है। बहुत बड़ी बात है, स्वर्ग भी और नर्क भी। यहाँ आगे और क्या है हम ये भी देखना चाहेंगे और दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। देखिए स्त्री 2
एक फिल्म आई है और उस फिल्म में के जो किरदार हैं, ये देखिए, ये स्त्री 2 का आप फिल्म देखे होंगे, अगर नहीं भी देखे होंगे तो इनको देख करके आप जा सकते हैं। यहाँ खास क्या है ये इसे भी समझना होगा, और इससे समझने के साथ ही साथ देखिए तमाम जो यहाँ पास दर्शाया गया है उन चीज़ों में खास क्या है, ये स्त्री 2 का यह प्रचार कर रहे हैं या ये क्या है? नहीं, ये हमने एंटरटेनमेंट जोन के लिए बनाया गया है। लोगों ने स्ट्रीट टूर देखा है, कई लोगों ने नहीं देखा है। यहाँ देख के अनुभव ले सकते हैं कि स्ट्रीट टूर दिखती कैसी है, और साक्षात आपको सरकटा लोगों ने सुना था, पीछे में देखा नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमने दिखा रहे हैं कि सरकटा दिखता कैसे एक्चुअल में यहाँ पर आके। यानी इससे आप लोगों को डरा रहे हैं, हम ये डरा रहे हैं इससे हमने। और क्या है आगे? और आगे आप आएंगे आगे और भी अच्छा है, अब अंदर आइए, आप देखिए। बिल्कुल, हमने कोरोना काल में जो हमने लड़ा है, पूरा इंडिया ने लड़ा है कोरोना काल में, किस तरीके से हमने देखा है, इसका अनुभव हम सब जानते हैं। इसलिए हमने लैब के माध्यम में दर्शाया है कि देखिए लैब है ये, कोरोना काल में क्या क्या हुआ, पीपी किट पहना है हमने। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कोविड का दौर रहा है, कोविड के दौर में जिस तरीके से देश में जो डॉक्टर ने लड़ाई लड़ी है उसे देख करके समझा जा सकता है कि क्या कुछ रहा होगा, डॉक्टरों ने कितना संघर्ष किया लोगों को जीवन देने के लिए। और उसके बाद अब ये यहाँ का जो झांकी का जो मुख्य जो है स्थान है, जो लोग यहाँ आते हैं और किस खासियत से आते हैं, देखिए आप देख करके जो अभी आप टेलीविजन में जो फुटेज देख रहे हैं ये बिल्कुल डरावना है। और डरावना क्यों बनाया गया है ये आप बताओ। सर, इसलिए डरावना बनाया गया है कि कोई भी आए और इंटरटेनमेंट के सब देखने आए, अचानक आके जो देखे तुमको लगे हम डर रहे हैं, डर के आगे जीत भी तो हुई। डराने के लिए पूरा भरपूर कोशिश करते हैं कि डर सके लोग आगे। तो लोग आ रहे हैं यहाँ इसको देखने सर, डर तो नहीं, बच्चे भी आते हैं? नहीं, बिल्कुल, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब आ रहे हैं हमारे यहाँ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जो नहीं है। इसी क्योंकि पिछले साल भी हमारी थीम लगभग ऐसे ही था। पिछले बार हमारा हॉरर हॉस्पिटल था, इस बार हमने कब्रिस्तान रखा है, इसलिए हम पिछले साल के मुकाबले इस साल भी और ज़्यादा आ रहे हैं। जिनको पता है वो डेफिनेटली आ रहे हैं देखने के लिए, और इस तरीके से आ रहे हैं हम लोग क्राउड को संभाल नहीं पाते हैं। रात के 3 बज जाते हैं हमें। अच्छा, रात को 3-3 बजे तक लोग यहाँ आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 3 बजे तक। ये झांकी का मतलब ये सोच कैसे आया, झांकी का ये निर्माण करा रहे हैं हर साल? ये हमने अचानक, हम लोग सब बैठे थे, सभी जगह देखे कि क्या हमारे भी स्तर में कम कर सकते हैं क्या। पहले हम यहाँ के लोग जाते थे, बाहर देखने जाते थे। इस बार हमने दक्षिण के क्षेत्र में हमने खुद पंडाल बनवाया है, जिससे हमारे क्षेत्र का नाम भी विकास होगा और हमारी समिति का नाम भी आगे बढ़े। तो लोग यहाँ आ रहे हैं तो लोग क्या बोलते हैं, दोबारा आएंगे, अपने यार दोस्त साथी लोग को लेकर के आएंगे? बिल्कुल सर, वो लोग एक बार नहीं बार बार आते हैं, हमेशा आते रहते हैं और कंटिन्यू आते हैं। एक बार रख के वो अपने एक बार खुद आते हैं अपने फैमिली को लेकर। ये क्या है, ये क्या है? भूत है ये? यार मेरे को डर नहीं लग रहा है। क्यों? आप लोग भूत हो, मेरे को डर क्यों नहीं लग रहा? डर लगेगा, अभी बनेंगे तो। अभी बने नहीं, तैयार नहीं हुए पूरे? नहीं, अभी तैयार हो गए, बस बैठना जमना बाकी है। अच्छा, डराना बच्चा है मतलब? हाँ। कब डराओगे तो यार? अभी थोड़ा देर में। ये जो शो है यहाँ, ये इस पूरे कैंपस के अंदर ये जो डरावना शो है उसे लेकर के ये तैयारी करके रखे हैं। देखिए आप इन्हें देख के जरूर टीवी में डर रहे होंगे, हमको डर नहीं लग रहा है, तलवारबाजी हमारे साथ नहीं। तो ये जो यहाँ का जो शो है, जो स्पेशल शो है वो यही है कि लोग यहाँ आए, माता वैष्णो देवी के दर्शन भी करें। वो दर्शन के बाद आप इन तमाम जो कार्यक्रम है, चाहे आप जंगल सफारी की बात हो, मंदिर बमलेश्वरी माता के दर्शन की बात हो, या हॉरर शो की बात हो, उसके ये इन सब के बाद जब यहाँ पास आप आखिरी स्टेज में आएंगे तो इसके बाद फिर गणेश विराजे हैं। भगवान गणेश जो विराजे हैं उन्हें आप अंतिम में दर्शन कर पाते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तमाम लोग यहाँ पास पहुँच रहे हैं छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ के लोग सिर्फ इसलिए पहुँच रहे हैं क्योंकि इस झांकी का जो नाम हो रहा है, जो इनकी इस झांकी की खासियत है वो दूर दूर तक फैल रही है। ये दूसरा ही साल है इनके कार्यक्रम का, और दूसरे ही साल आगे यहाँ जो लोग पहुँच रहे हैं, ये अनुमान अगर बात करें तो एक दिन में कितने हजार लोग पहुँच रहे हैं? यहाँ एक दिन में कम से कम 5 से 10 हज़ार लोग पहुँच जाते हैं। और ये हम लोगों ने जो थीम यहाँ पर प्लान किया है, पिछले बार हम लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग धाम दर्शन यहाँ पर 2023 में किया था, और इस बार हम लोगों ने माँ वैष्णो देवी धाम दर्शन, जो कि पूरी दुनिया जानती है वैष्णो देवी को, वो यहाँ पर समिति परिवार द्वारा दर्शाया गया है।
बिल्कुल देखिए ये झांकी यहाँ पर समाप्त होती है। इस झांकी को देखने जरूर छत्तीसगढ़ के तमाम उन जिले से लाखों लोग पहुँच रहे हैं, रोजाना हजारों लोग पहुँच रहे हैं। उनका मकसद यही है कि आखिर जो ये उत्कल समाज के लोग, जो स्थानीय युवा जो लोग हैं, ये जो तैयारी की है, ये जो झांकी बनाई है, आखिर ये किस लिए बनाई है और इसमें खासियत क्या है, खास क्या है जो लोगों को पसंद आए। जो गणेश भगवान यहाँ पास विराजित हैं, उनके जो श्रद्धालु यहाँ पास गणेश जी तक पहुँच रहे हैं, उनके पहुँचने से पहले जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार में वैष्णो देवी माता के दर्शन के बाद, समलेश्वरी माता के दर्शन के बाद, जंगल सफारी के दर्शन के बाद, कोविड में जिस तरीके से डॉक्टरों ने काम किया, बेहतर काम किया, उसे देखने के बाद, हॉरर शो देखने के बाद फिर गणेश जी के सामने शीश झुकाते हैं। तो ये झांकी है, ये झांकी लोगों तक पहुंच रही है। कई अलग अलग माध्यम है, आज हमारे माध्यम से, इंडिया न्यूज के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचेगी और काफ़ी कम समय रह गया है। अब गणेश विसर्जन की भी बारी नज़दीक आ रही है, तो उससे पहले हम भी यही चाहेंगे कि जो यहाँ नहीं पहुँचे हैं वो लोग ज़रूर पहुँचे, गणेश जी की दर्शन भी करें और इसके साथ ही साथ आप मुख्य द्वार से सभी चीज़ों का आनंद लें, दर्शन करें, उसके बाद पूजन करें। फिलहाल